24 देखें। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ ब्यूटी। देखिए, आपको बता दें कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आए दिन अपने बयानों को लेकर काफ़ी सुर्खियों में बने रहते हैं और लगातार बिहार की बिगड़ी व्यवस्था को ठीक करने की बात करते हुए नजर आते हैं। और अभी तो फिलहाल देखा जाए तो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर सारे प्रत्याशी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। इन्हीं सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए प्रशांत किशोर ने बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार की सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बिहार में 2017 के बाद से कानून व्यवस्था की स्थिति में लगातार गिरावट आई है और बता दें कि यह गिरावट खास तौर पर नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून के कारण और भी तेज हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर अपहरण को हटा दिया जाए तो बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी जैसी लालू यादव के शासनकाल में थी। इस बयान में उन्होंने बिहार सरकार के शराबबंदी कानून को एक महत्वपूर्ण कारण बताया है, जिसके तहत बता दें कि कानून व्यवस्था लागू करने वाला तंत्र शराबबंदी के मुद्दे में व्यस्त है। इस कारण पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अपनी मुख्य जिम्मेदारियों को छोड़कर शराबबंदी को लागू करने, छुपाने और उससे जुड़ी कमाई में व्यस्त है, जिससे बिहार में सामान्य अपराधों जैसे लूट, हत्या, मारपीट, चोरी आदि में वृद्धि हो रही है। प्रशांत किशोर ने बिहार की बिगड़ी स्थिति के बारे में बाकी क्या कुछ कहा है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग, कई लोग कहता है महिला को इससे लाभ है, 1 लाख से ज्यादा परिवार के लोग आज भी जेल में शराबबंदी के कानून के तहत बंद हैं। और ये जो लोग जेलों में हैं, ये ज्यादातर लोग समाज के दबे कुचले वंचित समाज के लोग हैं, दलित है, अति पिछड़े हैं, मुस्लिम हैं, जिनके घर में उनका कोर्ट में केस लड़ने वाला भी कोई नहीं है। और ये सामाजिक न्याय और समाजवाद की बात करने वाले लोग, इनको कोई चिंता नहीं है कि 1-1.25 लाख लोग जेल में क्यों हैं। आप महिलाओं से जाकर बात कीजिए, दलित परिवार की महिलाओं को हमने पैदल चलते हुए देखा, थाने वाले शराबबंदी के नाम पर जबरदस्ती उनको उठाकर थाने में बैठा रहे हैं, थाना में उनसे झाड़ू लगवाते हैं, उनसे बर्तन साफ करवाते हैं, उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल शराबबंदी के हम लोग खिलाफ में हैं। इसके साथ साथ जो आपने सवाल किया, आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट हैं। 2017 से बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है और उसका एक कारण है शराबबंदी, क्योंकि कानून व्यवस्था लागू करने के लिए जो तंत्र है, प्रशासन है, उसका एक बड़ा हिस्सा कानून व्यवस्था के काम को छोड़कर शराबबंदी को लागू करने, उसको छिपाने और उससे कमाने में लगा हुआ है। और सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। इसीलिए आए दिन आप देख रहे हैं कि बिहार में कमोबेश वही घटना, अपहरण को छोड़ दीजिए तो बाकी हर इंडिकेटर क्राइम का वही हो गया है जो लालू जी के जमाने में था। रोज लूटपाट, मर्डर, अपहरण, झगड़ा, लड़ाई वो चल रहा है। सिर्फ अपहरण ही बचा हुआ है, कुछ दिन और चला तो वो भी चालू हो जाएगा। तो जैसा कि आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि कैसे प्रशांत किशोर नीतीश कुमार और लालू यादव के शासनकाल पे तंज कसते हुए नजर आए। प्रशांत किशोर का ये भी कहना है कि शराबबंदी कानून का मुख्य उद्देश्य शराब से जुड़े सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को सुधारना था, लेकिन इसके लागू होने के बाद से बिहार में कानून व्यवस्था और भी अधिक बिगड़ी है। उन्होंने यह तर्क दिया कि इस कानून के लागू होने के बाद पुलिस और प्रशासन का अधिकतर ध्यान शराब के कारोबार पर हो गया है, जिससे बाकी अपराधों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे अपराधियों के मनोबल में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो रही है और आम लोगों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। बता दें कि किशोर के अनुसार शराबबंदी कानून लागू करने के लिए पुलिस और प्रशासन की सारी ताकत शराब के अवैध कारोबार को रोकने में लगाई जा रही है, जबकि बिहार को चाहिए कि अन्य बड़े मुद्दे जैसे लूट, हत्या, अपहरण और अन्य हिंसक अपराधों पर उचित ध्यान देना चाहिए। इससे न केवल कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, बल्कि लोगों में असुरक्षा की भावना भी उत्पन्न हो गई है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार में भी बिहार में अपराध की स्थिति पहले जैसी ही बन गई है, जो कि लालू यादव के शासनकाल के दौरान देखी जाती थी। हालांकि नीतीश कुमार के शासन में सुधार की बातें कही जाती है, लेकिन हकीकत तो ये है कि कानून व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। अगर हम अपहरण के मामलों को छोड़ दें तो बिहार में रोजाना होने वाली लूट, हत्या और मारपीट के मामले इसकी पुष्टि करते हैं कि कानून व्यवस्था में अभी तक कोई भी सुधार नहीं हुआ है। किशोर का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार की सरकार ने अपराध की रोकथाम और सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इस कारण लोगों को लगे हाथ अपराधियों के मनोबल में वृद्धि हो रही है और सरकारी तंत्र अपराधों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। प्रशांत किशोर ने बिहार की वर्तमान स्थिति को तुलना लालू यादव के शासनकाल से की।
उनका कहना है कि लालू यादव के शासनकाल में बिहार में अपराधों की स्थिति बेहद खराब थी। अपहरण काफ़ी होती थी, लूट काफ़ी होती थी, हत्याएं की घटनाएं आम हो गई थी। लेकिन 2017 में देखा जाए तो बिहार में उसी प्रकार के अपराध फिर से बढ़ने लगे हैं, जिसे एक बार सुधारा गया था। इसका मुख्य कारण उन्होंने नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को बताया, जो कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का एक बड़ा कारण बन चुका है। बिहार के नागरिकों के बीच बढ़ती असुरक्षा की भावना एक और बड़ी समस्या बन चुकी है और वही बिहार में हर दिन अपराधों की घटनाएं घट रही है। और बता दें कि सरकार की ओर से इस पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। यह स्थिति राज्य के नागरिकों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। और बता दें कि प्रशांत किशोर ने इसे सुधारने की जरूरत जताई है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि अगर आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो यह साफ दिखता है कि 2017 के बाद से बिहार में अपराधों की दर में वृद्धि हुई है। यह आंकड़े सरकार के दावों के विपरीत है, जो यह बताते हैं कि नीतीश कुमार के शासन में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधार रही है। प्रशांत किशोर का यह बयान बिहार में कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति को उत्पन्न करती है। उनका आरोप नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून ने राज्य में अपराधों के बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति की तुलना लालू यादव के शासनकाल से की और यह जताया जा रहा है कि तब सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से कदम नहीं उठाती, तब तक बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति में कोई बदलाव संभव नहीं है। तो प्रशांत किशोर के ऐसे सवाल से तो यही उत्पन्न होता है कि जैसे जो हालत लालू यादव के शासनकाल में था वही हालत नीतीश सरकार के शासनकाल में है। तो ये इस देश की हालत कब सुधरेगी ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो ऐसे ही राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।